तो है गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 का 5th एपिसोड। जिसने भी एपिसोड 1 और 4th नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लो। इसकी चैनल पर मैंने अपने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप इसे विजिट कर सकते हो। इस एपिसोड में हम सन जिनवू की सबसे बेहतरीन एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं इन हिंदी डब। इस एपिसोड में हम देखेंगे जिनवू का सबसे बड़ा डंजन फाइट। इसमें इस एक डंजन से जिनवू की पूरी स्टोरी लाइफ चेंज हो जाती है। अगर आपने इस एपिसोड को मिस करा तो आपने सोलो लेवलिंग के सबसे बेहतरीन एपिसोड को मिस कर दिया है। तो चलो वीडियो को करते बिना किसी टाइम से स्टार्ट कर रहा होता है। इस समय वो अपने पुशअप लगा रहा होता है और दो सिस्टर्स उसकी बातें कर रही होते हैं। इसमें हमारे संजीव वो अपने डेली क्वेस्ट को पार कर लेता है और यहाँ पर वो उसके सिस्टर से बात कर रही होती हैं, जिसमें संजिनवू की हाइट इंक्रीज और वो इतनी जल्दी से रिकवर हो जाता है। वो इतना जल्दी रिकवर कैसे होता है इसके बारे में वो सोच भी रहे होते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी पेशेंट कोई जल्दी उसमें खड़ा होता है तो वो अपने पुशअप और स्क्वाट्स लगाकर खड़ा हुआ होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है, जिससे ये लेडी शर्मा जाती है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि सन जिनवू का आज डिस्चार्ज डे होता है, जिस पे वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब इतनी जल्दी। तभी सिस्टर उसका नंबर लेती है, क्योंकि उसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, जिसके लिए सन जिनवू का उससे नंबर लेती है। तभी सन जिनवू फ़ोन निकाल कर उसे अपना नंबर भी दे देता है, जो कि बहुत ही अच्छे से। फिर इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें न्यूज़ अल्ट्रा मॉर्निंग दिखाई जाती है, जिसमें एक लेडी होती है जो कि इस कंट्री के एस रैग हंटर से बातचीत कर रही होती है, जिसमें इस एस रैग हंटर से पूछते हैं कि जब तुम्हें डंजन में नहीं जाना होता है तो तुम फ्री टाइम में क्या करते हो। तब ये कहता है, मैं फ्री टाइम में बहुत कुछ करता हूँ, अपनी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ, एक्सरसाइज एंड डेली क्वेस्ट को पूरा। वैसे इसमें वो जाने लग फिर वो उसी डंजन ब्रेक हुआ होता है और यहाँ पर उस अपना डेली कुछ देख रहा होता है, जहाँ पर उसके 10 किलोमीटर रनिंग भी पूरी हो जाती है। फिर वो कुछ लेता है, तभी उसके गिल्ड के मेंबर आ जाते हैं, जिसमें एक गिल्ड का लीडर होता है जो संजिन को गिल्ड के बारे में बताता है। तभी गिल्ड का एक मेंबर कहता है, मैंने इसे देखा है, इसको मैं जानता भी हूँ, ये है बिना आइडियल वाला लड़का। मतलब कि ये कभी कोई भी मैच आता है उसे हरा ही देता है, मतलब सबसे वीक हंटर ऑफ द ईयर। तभी गिल्ड का लीडर संजीवू को वो दिखाता है कि उसका कंटेंट क्या है। तभी संजीव बोलता है, यहाँ पर इतने अच्छे हंटर है तो इनको मेरी जरूरत ये आया होता है, क्योंकि इसका पहला डंजन होता है। इसके साथ संजीव देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ जो इसका टीम का लीडर होता है वो कहता है चलो, तो ये सारे आगे बढ़ जाते हैं डंजन की तरफ। तभी ये लड़का कहता है, मेरा नाम ये है और मैं रन थाते हैं, तुम्हारे पास इतना बाहर है क्या मैं भी उठा लूँ, मना करके। फिर तभी वो इस डंजन के अंदर रोशनी कर देता है। तभी संजन वो होता है, ये तो बहुत ज़्यादा डार्क डंजन है, कहीं कि ये कोई बड़ा डंजन तो नहीं। तभी इसके साथ का साथी कहता है कि कौन सा डंजन है। संजिन वो कहता है, ये ज़्यादा बड़ा डंजन तो नहीं होना चाहिए। तभी उसके साथ संजिन वो देखता है कि ये यहाँ पर 3-4 रास्ते हैं, ये सोचते हैं हमें कौन से रास्ते जाना चाहिए। तभी इसका दोस्त देखता है कि संजिन वो ध्यान लगा रहा होता है, तो वो देखते हैं कि ये जो अटैक करने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे। तभी सारे अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो डंजन के बीच में आ चुके होते हैं। तभी वो सबको कहता है कि यहाँ डंजन कीड़ों की तरह के हो सकते हैं, यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा होल दिख रहे होते हैं। देखता है कि मॉन्स्टर के ऊपर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं और वहीं से के अंदर से आ रहे होते हैं मॉन्स्टर। तभी उसमें से एक मॉन्स्टर आके अटैक करता है इन सारे हंटरों पे, और इतने सारे मॉन्स्टर मतलब अपनी और सीनों को अपने तरफ खींचता है। तभी हमें देखता है कि जो ये है तो इसके तरफ सारे कीड़े मकोड़े इसके तरफ जा रहे होते हैं। तभी उसमें से एक हंटर अपनी एबिलिटी का यूज़ करके एक बहुत ही बड़ा होल क्रिएट करता है, जिससे वो इनको अटैक करके एक ही बार में सबको फिनिश करने की वो इस पर पावर होती है। तभी अपना ब्लैक होल क्रिएट करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और तो सबको साइड करके ये अपना अटैक कर देता है। तभी देखता है कि ये इतने बड़े अटैक से इसमें से 200 या 300 मोस्ट एक ही बार में क्लियर हो जाते हैं, जिसको देख के जिन वो भी हैरान हो जाता है कि उसके साथ इनों के सारे हंटर के टीम के लीडर बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर को काट के ख़त्म कर रहे होते हैं। और जिनवो भी कह रहे होते हैं कि कैसा लगा मैंने इसे काट कर। जिनवो के पीछे भी एक मकड़ी आती है अटैक करने को। तभी जिनवो अपना लेफ्ट पैर से
इसको भी ख़त्म कर देता है। उसी के साथ इसका टीम का लीडर भी आखिरी चींटी को ख़त्म कर लेता है और आगे जाने के लिए रेडी हो जाता है। और टीम का लीडर सब कुछ ये अप करके कहता है कि हमने इस डंजन को क्लियर कर दिया। तभी जिन्वू कहता है नहीं, अभी हमने इसके डंजन के बॉस को नहीं मारा। तभी इसके बाद गिल का लीडर जिन्वू को थैंक यू कहता है कि उसने हमें बताया कि ये मॉन्स्टर कहाँ से अटैक करने वाले हैं। तो जिन्वू भी कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। तभी गिल का लीडर अपनी टीम को कहता है चलो खड़े हो जाओ, हमें सारे डंजन को क्लियर करना है। उसमें से एक हंटर जिन्वू को बुलाकर कहता है चलो हमने सबको मार दिया, अब शायद डंजन खुल जाएगा। अब इसे ये पता नहीं होता है कि ये इसका बहुत सारे हंटर अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहे होते हैं, मतलब अपनी एक्सरसाइज। बहुत बड़ा स्टोन जो कि किसी ने मारा होता है। तभी बताया जाता है कि ये रेड टाइगर गिल्ड के लीडर की प्रैक्टिस चल रही होती है, जो कि अपनी करूँ। ये होता है इस कंट्री का फर्स्ट एस रैंक हंटर, मतलब कि अकेला एस रैंक हंटर होता है इस कंट्री का। तभी हमें फिर से डंजन का सीन दिखाया जाता है, जो कि डंजन के अंदर घूम रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर बहुत ही बड़ा ये डंजन, और ये डंजन बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, जिसको वो भी देखता है कि मैंने पहले कोई डी रैंक डंजन में नहीं गया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो सारे हंटर आगे चल रहे होते हैं और कुछ पीछे। तभी वो कुछ जगह देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। तब उसकी एबिलिटी को यूज़ करके वो थोड़ी सी यहाँ पर रोशनी कर देते हैं। फिर वो कहते हैं यहाँ पर है डंजन के बॉस का इलाका, यहाँ पर हमें मिलेगा डंजन का बॉस। पर उन्हें क्या दिखता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माना क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं, जिसको देख के ये सारे हंटर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये हंटर का लीडर कहता है इन्हों को बेचकर मैं बहुत ज़्यादा अमीर और अपनी टीम को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूंगा। और इसी के साथ ही इसका जिन्वू का फ्रेंड कहता है कि क्या तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में गिल्ड के लीडर से पूछता है कि इसके अंदर के जितना भी हमें प्रॉफिट होगा उसका सबको 8 हिस्सों में बांटा जाएगा। उससे पहले लीडर कहता है उससे पहले हमें इस डंजन के बॉस को मारना पड़ेगा, फिर ही हमारे पास होगा। फिर ये डंजन का बॉस जो कि बहुत ही ख़तरनाक तरीके का होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल होता है। ये सिर्फ गिल्ड के लीडर और जिन्वू को पता होता है कि ये डंजन का बॉस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इनों से ये नहीं मरेगा, इनों से ये नहीं मरेगा। फिर यहाँ के एसनक हंटर ये कहते हैं कि हम बाहर, इससे पहले उन दोनों को इधर छोड़ के वो बाहर चल जाते हैं। और ये जो गिल्ड का लीडर होता है वो कोई डेविल स्माइल देकर जाता है। तभी उस गिल्ड का लीडर दोनों सन जिन्वू और इसका फ्रेंड फर्स्ट होता है बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। फिर जिन्वू कहता है मुझे पता था पक्का ऐसे ही होने वाला है, और इसका दोस्त कहता है इन कुछ क्रिस्टल करके इन्होंने हमें जिंदा अंदर मार, क्या मैं ऐसे मार पाऊँगा, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है। तभी इसका दोस्त इसे कहता है तुम साइड हो जाओ, मैं ऐसे कर लूँगा। जिन्वू देखता है वहाँ पर एक होल है जहाँ से हम बाहर भी जा सकते हैं। फिर जिन्वू को जो ये होता है मॉन्स्टर जो किंग होता है वो लिटरली अपने उधर सो के नीचे उतर जाता है और सन जिन्वू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस फाइट में हमारा हीरो सन जिन्वू जीतता है या कौन, हमारे सन जिन्वू को ये आखिरी फाइट होगी या नहीं। इसको देखने के लिए एपिसोड 6 आपको देखना पड़ेगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। और आप जिन्वू अपना दिखाएगा रियल पावर, तभी वो अपने इक्विपमेंट से एक बहुत ही बड़ा रियल डंजन का मतलब ना एक स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसको लेकर वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर कहता है अराइज। फिर इसके साथ क्या हमारा जनवे वो इसे मार पाएगा क्या नहीं, ये देखेंगे हम 6 एपिसोड में, जिसमें हमें संजीव वर्सेस इस बिग डंजन के बॉस की फ़ाइट दिखाई जाएगी। और ये जो ये सोच रहे होते हैं और इनों की भी फाइट में हमारा संजीव इनों को भी किल करेगा। मिलते हैं हमारे फिर नए एपिसोड में। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया था, चलो फिर कोई बात नहीं। अगर अब मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड में संजीव का नहीं एक दूसरे अच्छे से एनिमे का लेके आने वाला हूँ, जिसको देखकर आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ भी हो जाओगे। चलो करते हैं वीडियो को इसी तरह से बंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और करना भाई मुझे सपोर्ट। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।